जंगल कट रहा है, जमीन फट रही है, इंसान के लालच से धरती रो रही है। जो करते हैं प्रकृति से प्रेम सदा, वही भुगत रहे इसका दर्द और सजा। ये सिर्फ एक कविता नहीं, सच्चाई है। झारखंड हो या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना, जहाँ जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये लालच किसका है? आम आदमी का नहीं, ये लालच है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का। आज हिंडल्को, अडानी, वेदांता जैसे बड़े बड़े जायंट इंडस्ट्रियल कंपनीज हमारे जंगल को चीरकर माइनिंग कर रहे हैं। कहते हैं विकास होगा, पर किसका? जब जंगल गिरते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, वहाँ रहने वाले जानवर भी बेघर हो जाते हैं, जिससे वह आसपास के गाँव की तरफ भागने लगते हैं। माइनिंग के दौरान निकलने वाले खनिज को तो वो खुद ले जाते हैं, लेकिन बाकी बचा कचरा, टॉक्सिक माइनिंग वेस्ट और स्लज को वो यूं ही ओपनली कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे मिट्टी जहरीली हो जाती है, नदियाँ काली और दूषित हो जाती हैं और आसपास के गांव धूल और केमिकल से भर जाते हैं, जिससे टीबी, कैंसर और स्किन डिजीजेस होता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है ट्राइबल कम्युनिटीज को। डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की वजह से हजारों आदिवासी परिवार अपने जमीन से बेघर हो जाते हैं और मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। आजीविका से लेकर शिक्षा और भविष्य तक पर असर पड़ता है और जो लोग इसका विरोध करते हैं उन पर फॉल्स केसेस, पुलिस का प्रेशर और हिंसा तक होती है। लोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से टूटते जा रहे हैं। सरकार कहती है माइनिंग देश के विकास के लिए जरूरी है, इससे जॉब्स मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जीडीपी बढ़ता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एनवायरमेंट और लोकल लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अब भी वक्त है, ये सब रुक सकता है अगर हम डिमांड करें कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को मजबूती से लागू किया जाए, माइनिंग और जंगल लूटने वाले प्रोजेक्ट्स को रोका जाए, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट जैसे सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट टूरिज्म, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिशनल आर्ट, मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से रोजी रोटी लाई जाए। और सबसे जरूरी, एकजुट रहो, बटो मत। कास्ट, रिलीजन, अमीरी गरीबी के नाम पर डिवाइड होने से बचो। याद रखो, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी पहचान है और पहचान के लिए लड़ाई कल नहीं आज चाहिए। जोहार।